आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में से पास, जहां पर लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, जहां अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा ये बिल और राष्ट्रपति की मोहर के बाद बन जाएगा कानून। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े, जबकि अगर पक्ष की बात करें तो 128 वोट पड़े हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जब इस पर मोहर लग जाएगी तो ये कानून बन जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति की मोहर के बाद कानून बन जाएगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े, जबकि वक्फ संशोधन बिल के पक्ष की अगर बात करें तो 128 वोट पड़े हैं। तो वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो चुका है और लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास। उधर वक्फ बिल पर सीएम मोहन यादव का बयान भी सामने आया है, जिसमें वक्फ बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित, राज्यसभा में बहुमत से अधिक लोगों ने समर्थन किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि वक्फ बिल पर सीएम मोहन यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित और ऐसे में राज्यसभा में बहुमत से अधिक लोगों का समर्थन मिला है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, और यही वजह रही है कि देखिए अब ये बिल दोनों जगह से पास हो चुका है और वक्फ संपत्ति पर मुसलमानों का ही अधिकार होगा। गरीब से गरीब व्यक्ति को इस बिल से लाभ मिलेगा। तो देखिए मोहन यादव की तरफ से भी अब सीधे तौर पर बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। राज्यसभा में बहुमत से अधिक लोगों का समर्थन यहां पर मिला है। पीएम के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, और ऐसे में वक्फ संपत्ति पर मुसलमानों का अधिकार होगा, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। तो गरीब से गरीब व्यक्ति को इस बिल से लाभ मिलेगा। साथ ही वक्फ बिल पर सीएम मोहन यादव का यह बयान सामने आया। तो वक्फ बिल राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास। मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों की जो चिंता लेते हैं, उसी का परिणाम है कि वक्फ बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हुआ। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा में हमारे बहुमत से बढ़कर भी ये लोगों ने समर्थन दिया है। जिस प्रकार से देश भर में गरीब मुस्लिम लोगों ने जिस ढंग से स्वागत किया है, ये मान के चलता कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये धीरे धीरे विपक्षियों की कली खुलती जा रही, जो केवल मुस्लिम वर्ग की भलाई की बात करते हैं लेकिन व्यवहार में नहीं करते हैं। वस्तुतः उनके शासनकाल में मुस्लिम समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति से लेकर सभी स्थितियों में निराशाजनक वातावरण रहा है। तो वही प्रमोद तिवारी से हमारी सहयोगी ने खास बातचीत की है, कंचन ने, सुनिए। सभा सांसद प्रमोद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी, फिल्म जगत में, बॉलीवुड हस्ती में भारत नाम से जाने जाने वाले मनोज कुमार का निधन हो चुका है, क्या कहेंगे? भारत कुमार के नाम से जाने जाते थे। 60 के दौर जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, भारत की सेनाएं छोगिल नहर के किनारे पहुंच गईं, तो उस समय जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले कांग्रेस के प्रधानमंत्री शास्त्री जी के साथ किसी ने उसका फिल्म बनाकर प्रचार प्रसार और राष्ट्र प्रेम लोगों में जागृत किया। चाहे उपकार रही हो, चाहे पूरब पश्चिम हो, तमाम भारतीय संस्कृति के लिए, पूरब की संस्कृति के लिए मनोज कुमार उस समय सबसे सशक्त एक्टर के रूप में उभरे। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और इस देश प्रेमी को सलूट करता हूं। राजनीति जगत की अगर बात कर ली जाए तो बीती देर रात वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में भी 128 बहुमत के साथ पास हो चुका है, इसे कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के खिलाफ जाकर पास तो करा लिया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनके भरोसे। जिस तरह से उड़ीसा में पलट गई बीजेडी रात में दबाव की, बहुत लोगों को उन्होंने ऑप्शन कराया, पर 95 ला के हमने साबित कर दिया संविधान नहीं बदल पाओगे। 2/3 जहां जरूरत पड़ेगी शिकस्त खाओगे मोदी जी। हम आपको चुनौती देते हैं और इसको तो आप देखेगा, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में निरस्त होगा, क्योंकि भारत के मूल सिद्धांत जो संविधान में अधिकार है उसका उल्लंघन। लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि ये बेहतरी के लिए है, इसमें सिर्फ संशोधन किया गया है, और जबकि इसी बिल को लेकर के जेडीयू के सांसदों ने इस्तीफा भी दे दिया है।
वो ये भी तो कह रहे हैं कि 95 में जो बिल आया था उसको ठीक करने के लिए 95 में तो उनका समर्थन था। तो क्या इन्होंने तब गलती की थी? तब गलती की थी, आज गलती कर रहे हैं, इसका फैसला जनता करेगी और शुरुआत बिहार से हो गई। कांग्रेस अब आगे क्या करेगी? कहा तो आपसे, जनता की अदालत में जाएंगे, न्यायालय जाएंगे और जिस रूप में ये आया है, कभी सरकार जब हमारी बनेगी अगली तो हम इसे निरस्त कर एक देंगे। अंतिम सवाल प्रमोद जी, मायावती ने एक्स पे ट्वीट किया और उस पे कहा है कि बहुत जल्दीबाजी कर दी, मुस्लिम समुदाय के लोगों को अगर दिक्कत होगी तो किस तरीके से सरकार देगी? ये वो जाने। भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी ना दिखें, वो जनता के साथ हों। आज बारी मुसलमानों की थी, कल सिखों की होगी, बौद्ध की होगी और दलितों की होगी, पिछड़ों की होगी। ये अब लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी नहीं रही, सरकार नहीं रही। तानाशाही के खिलाफ उन्हें भी आवाज उठानी पड़ेगी, जो सब भारत को प्यार करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी से। इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी मुसलमानों के साथ हुआ, फिर सिखों के साथ होगा, फिर दलितों के साथ भी होगा। विश्वास करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। चलो हाँ। तो वहीं जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी कंचन ने, सुनिए। तो जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि लोकसभा में 288 तो वहीं राज्यसभा में 128 बहुमत के साथ वक्फ संशोधन बिल को पास कर दिया गया है। मैं केवल इस बिल को दोनों सदनों से पास होते नहीं देख रहा हूं, या जितनी हमारी संख्या थी उससे ज्यादा भी सांसदों ने साथ दिया। मैं उससे भी ज्यादा देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पसमानदा समाज, जो ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज है। जस्टिस सच्चर ने कहा था कि जिनकी हालत SC ST से भी बदतर है, जिनकी हालत महिलाओं में 51.9% से भी ज़्यादा इलिटरेसी है, हायर एजुकेशन में 5.9% तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उस रिपोर्ट को 2006 से 2014 तक ठंडे बस्ते में डाल रखा था। इन पसमानदा ओबीसी के लिए आज तक कुछ किया नहीं था। और आज अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये वक्फ अमेंडमेंट आया तो कितनी खुशी है। ये लोग गुलपोशी हमारी कर रहे हैं, हमारे माध्यम से मोदी जी का, अमित शाह जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ये तो ऐतिहासिक दिन है। ये बिल नहीं पास हुआ, देश के पसमानदा समाज की जीत हुई है। देश के गरीबों की, महिलाओं की, खवातीन को अब इस समाज को वक्फ बोर्ड में जगह मिलेगा। नेशनल जो काउंसिल बनती है माइनॉरिटी की, उस काउंसिल में 2-2 लोगों को जगह मिलेगा। लेकिन सर, विपक्ष लगातार कह रहा है कि झगड़े बढ़ेंगे, मामले, मुकदमे लगातार दर्ज होते जाएंगे, विरोध ये कह रहा है, इसलिए कह रहा है विपक्ष मुसलमान को वोट बैंक समझता था। वो तो ये भी सदन में कह रहा था दोनों में कि ये मुसलमान को बीजेपी बांटना चाहती। हम अगर मोदी जी गरीब को, पसमानदा को, ओबीसी को, पिछड़ों को, महिलाओं को एम्पावर्ड करना चाहते हैं, तो इसको बांटना चाहते तो अब स्टालिन हो, ममता हो या कांग्रेस हो, इमरान मसूद, आप देख रहे हैं अजमेर शरीफ के सज्जादा नसीर नसरुद्दीन चिश्ती को गालियां दे रहे हैं, दलाल कह रहे हैं। तो ये उनकी बौखलाहट है, क्योंकि अभी तक मुसलमान को वोट बैंक समझते थे, अब लग रहा है उनके पांव से जमीन खिसक रही है। ये भी कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ एक समुदाय है, आने वाले समय में चाहे सिख हो या फिर दलित हो, हर समुदाय को लेके किया जाएगा। और जेडीयू के सांसद इसीलिए इस्तीफा दे रहे हैं। यही गुमराह करने सीए में था। क्या किसी मुसलमान की नागरिकता गई? तो जैसे सीए पास हुआ, किसी की नागरिकता नहीं गई। 3 तलाक हुआ, आज मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी। ऐसे ये कानून पास हुआ, इससे देश के गरीब पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद और जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल से। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। और चलिए अब खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इतना ही नहीं, वक्फ बिल पास होने के बाद पहले जुमे पर यूपी, एमपी और बिहार, दिल्ली में भी अलर्ट जारी है। जामिया यहाँ पर शाहीन बाग में भी अर्धसैनिक बलों की तैनाती, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी नजर है और पुलिस हाई अलर्ट पर है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कुल मिलाकर अगर बात करें तो जगह जगह पर हाई अलर्ट जारी है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, तमाम जगहों पर प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है। यानी कि अलग अलग राज्यों में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वक्फ बिल पास होने के बाद पहले जुमे पर
जाएगी अलर्ट और यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली में अलर्ट जारी है। इतना ही नहीं, जामिया शाहीन बाग में भी अर्धसैनिक बलों की तैनाती है और ऐसे में पूरे तरीके से चाहे सोशल मीडिया की बात करें या फिर दूसरे माध्यमों की बात करें, पूरे तरीके से पैनी नजर बनी हुई है। किसी भी तरीके से कोई भी हिंसा ना हो, किसी भी तरीके से कोई प्रदर्शन ना हो, इस पर खासी नजर प्रशासन की। तो वक्फ बिल पास होने के बाद पहले जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर है प्रशासन। यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, ये 4 राज्य जहां पर कुल मिलाकर अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सोशल मीडिया पर भी नजर है और पुलिस हाई अलर्ट पर है। इतना ही नहीं, जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो वक्फ बिल पास होने के बाद ये पहले जुमे की नमाज अदा की जाएगी आज और ऐसे में देखिए उससे पहले तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं और पूरे तरीके से पैनी नजर प्रशासन बनाए हुए है। पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से जिम्मेदारी उठाए हुए है। इतना ही नहीं, चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस वाले और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से तैनाती। और दूसरी तरफ की अगर बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी ना हो, किसी भी तरीके से भड़काने की कोशिश ना की जाए, इसका भी खासा ख्याल यहां पर रखा जा रहा है और ऐसे में प्रशासन वहां पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। जामिया शाहीन बाग में अर्धसैनिक बलों की तैनाती और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर नजर, पुलिस हाई अलर्ट पर। तो जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट। तो देखिए जिस तरीके से जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की तैनाती है, इसी को लेकर हमारे सहयोगी वजीरपुर से बड़ी मस्जिद से दीपक शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शान हमारे साथ में कादमी जामा मस्जिद से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक, आपके पास में आते हुए सबसे पहले, क्योंकि हाई अलर्ट, क्योंकि वक्फ बिल जब दोनों ही जगह पर पास हो चुका है, यानी कि चाहे लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की, उसके बाद ये पहली जुमे की नमाज, और हमने देखा है इससे पहले भी कई बार देखा कि जब प्रशासन की तरफ से पूरे तरीके से मुस्तैदी रही है, इस बार कितने इंतजाम प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है उसको लेकर कई बड़े जो मस्जिद है वहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि मैं जिस मस्जिद में खड़ा हूँ यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसा पुलिस का खासा इंतजाम है नहीं यहाँ पर, लेकिन क्योंकि ये जो इलाका है ये बड़ा भाईचारे वाला इलाका है, यहाँ पर जो है तमाम जो हिंदू मुस्लिम लोग हैं वो बड़े भाईचारे के तरीके से रहते हैं, इसलिए कुछ इस तरह की आपत्तिजनक जो गतिविधियां हैं इस इलाके में कभी देखने को नहीं मिली है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस के कोई खासा इंतजाम है नहीं, लेकिन जुम्मे की नमाज जब होनी है हो सकता है उस वक्त जो है पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर नजर आए, सुरक्षा के जो इंतजाम है वो यहाँ पर नजर आए। लेकिन फिलहाल की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। और लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं वो कहीं ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस बिल को जो है वो पक्ष में मान रहे हैं, कुछ विपक्ष में मान रहे हैं, कुछ नाराज भी हैं उसको लेकर, बिल को लेकर, लेकिन कुछ लोग जो है उसका समर्थन भी कर रहे हैं। देखना होगा अब आगे जो है किस तरह से इसकी जो है वो लोग इसको मंजूर मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं, उसको देखना भी होगा आगे। बिल्कुल दीपक, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और मोहम्मद शान भी हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शान, अगर बात करें, क्योंकि आपके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, जरा बात करें, क्योंकि एक तरफ तो बिल पास हुआ है, दूसरी तरफ प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, किसी भी तरीके की हिंसा ना भड़के और यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रदर्शन ना हो, उसका खासा ख्याल प्रशासन ने रखा है। देखिए मैं आपको बता दूं आज का दिन खास होने वाला है, क्योंकि आज जुमे का दिन है, जुमे की नमाज अदा होगी और आज संसद में बिल भी पास हुआ है। वक्फ बिल जो संसद में जो बिल पास हुआ है उसका कई लोग तो विरोध कर रहे हैं, वो देश भर में लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी के मुखिया या फिर AIMI के मुखिया, तो लगातार इस बात का भी विरोध जता रहे हैं। फिलहाल जुमे की नमाज होनी, इसी को लेकर संसद में जो वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल पास हुआ है, दिल्ली पुलिस ने भी हाई अलर्ट इलाकों में लगातार पूरी दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो जारी कर दिया है। मेरे साथ ज्यादा बात करने के लिए मौजूद है मस्जिद के इमाम साहब। सर, संसद में जो संशोधन पास हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए? ये मुसलमानों के हक में कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन छीनने की लगातार इस बिल के द्वारा कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ मुस्लिम समाज भी इसका विरोध नहीं जता रहे, बल्कि मोदी की लगातार तारीफ कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले मैं इस बिल के बारे में ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह सरकार लेकर आई, कोई भी बिल सरकार लेकर आती है तो सबसे पहले जो उसके दानिशवर हजरात होते हैं, जो कौम के लीडर होते हैं, उनसे राय मशवरा लिया जाता है, फिर उसके बाद कोई बिल को लाया जाता है, तो उनके लोग सहयोग होते हैं, फिर उस बिल को लाया जाता है। इस बिल के अंदर ऐसा कुछ नहीं किया गया। हमारे जो मिली जमात है उनसे राय मशवरा नहीं ली, उनके बगैर राय मशवरा के जबरदस्ती ये बिल थोपने की कोशिश की जा रही है। ये बिल मुसलमानों को किसी हालत में काबिल कबूल नहीं।
कल मैं एक बयान सुन रहा था सीबी नेट पर और न्यूज में कि जो बिहार के मंत्री, केंद्र मंत्री है संजय झा, जो जेडीयू की तरफ से है, वो ये कह रहे थे कि सबसे ज्यादा इस बिल का फायदा पसमानदा तबका को होगा, जो बिहार। मैं खुद एक बिहार का रहने वाला हूँ, जिला सुपौल का, और मैं खुद एक पसमानदा मुसलमान हूँ। राइन बिरादरी का उन्होंने तस्करा किया, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि इस बिल से हमें कुछ ज्यादा फायदा होने वाला है। इस बिल से हमें फायदा ज्यादा, कहीं नुकसान नजर आने वाला है। सब और नुकसान की बात कर रहे हैं, इस बिल से आप बता रहे थे नुकसान होने वाला है, लेकिन अगर बात करें निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की, तो वहां पर लगातार मोदी की तारीफ कर रहे हैं और इस बिल से काफी खुश है। लेकिन अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष इस पर लगातार इस बिल के ऊपर निशाना साध रहा है कि ये मुसलमानों की जमीन छीनने की कोशिश की है। लेकिन किस तरीके से वो मुसलमान अलग हैं, और आप जिस तरह की बात कर रहे हो कि ये मुसलमानों के हाथ में पहले ही सलाह मशवरा करना चाहिए था, लेकिन ये बिल की चर्चा काफी समय से चल रही है और आज संसद में इसको पास कर दिया गया है और कई मुस्लिम समाज के लोग इस बिल से काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं, आप इस बिल को गलत जैसे बोलो ठहरा रहे, क्या कमियां आपको नजर आ रही है इस बिल के अंदर? इस बिल के अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि कोई भी ट्रस्ट है हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो मंदिर का ट्रस्ट है या गिरजाघर का ट्रस्ट है या इसी तरह गुरुद्वारे का ट्रस्ट है, तो हर ट्रस्ट के अंदर और हर कमेटी के अंदर उसके धर्म के लोग शामिल होते हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ मुसलमानों की मस्जिद और जो ईदगाह की ट्रस्ट है या इस तरह वक्फ बोर्ड की जो ट्रस्ट है, उसके अंदर ये हुकूमत ये कहना चाह रही है कि इसके अंदर एक गैर मुस्लिम भी शामिल होगा, जो बिल्कुल दो गैर मुस्लिम शामिल होगा। हाँ, 2 गैर मुस्लिम शामिल होंगे, जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि जब दिक्कत क्या है, यानी कि आपको लगता है कि वो गैर जो मुस्लिम शामिल होंगे वो मुसलमानों को यह निशाना बनाने की कोशिश करेंगे? इससे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार ये कहना चाह रही है कि मुसलमान के अंदर वो काबिलियत नहीं, वो यूं कह रहे हैं कि मस्जिद के मुतवल्लियान नहीं होंगे, मस्जिद के जिम्मेदार नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो चलाएंगे इस संस्था को, तो क्या मुसलमान के अंदर वो काबिलियत नहीं, वो सलाहियत नहीं हमारे अंदर कि हम खुद चला सके अपने संस्था को? जब हमारे अंदर वो काबिलियत, वो सलाहियत मौजूद है कि हम अपने संस्था को खुद अपने बलबूते पर चला सकते हैं, तो सरकार की क्या राइट है कि उसके अंदर इंटरफेयर कर 2 गैर मुस्लिम को शामिल करे? इसलिए हमें ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अगर सरकार ने अपने वोट के बलबूते पर संसद के अंदर इस बिल को पारित कर लिया, पास कर लिया, लेकिन हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। हमारे उलमा उसके सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और जहां तक हो सकेगा हम इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी दरगाह दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन मानी जाती है, वहां पर लगातार मुसलमान इस बिल को सही बता रहे हैं और लगातार माननीय प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। तो उन मुसलमानों को किस नजर से देखते हैं? कुछ मुसलमान जो अपने ज़मीर फरोश, जो अपने ईमान को बेच चुके हैं, तो उसके बारे में क्या कहना? हर धर्म हर मजहब के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं। आप कह रहे हैं मुसलमान अपने धर्म को बेच चुके हैं, तो अगर इस बिल के अंदर तो हिंदू समाज के लोग मतलब जुड़ते हैं और इस बिल को लगातार दोनों चारों मिलकर चलाने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपको क्या आपत्ति है? इससे ये दिक्कत है कि आगे चलकर हमारे जमीन जो है सरकार आहिस्ता आहिस्ता करके छीनने चाहती है, इसलिए बिल्कुल आया है। सरकार इस बिल के जरिए ये चाह रही है कि किस तरह जो वक्त की प्रॉपर्टी है वो हमारे अंडर में आ जाए, हम इसको छीन लें मुसलमानों से। आपको बता दूं कि सरकार जमीन छीनने की लगातार जो कोशिश का आप बता रहे हैं, सरकार का कहना है जो मुसलमानों को, जो मस्जिदों के लिए, जो दरगाहों के लिए जमीन दान में दी गई है, उन्हें नहीं छीना जाएगा। जिन पर अवैध तरीके से जो कब्जा किए गए, कब्जा करके मस्जिद बनाई गई है, कब्जा करके दरगाहें बनाई जाएगी, उन पर ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो मुसलमानों के जो दान में जो मिलियन, खासतौर से बात करें 2025 से पहले जो दरगाह हैं, जो मस्जिदें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इस पर ये बिल गलत कैसे साबित? देखिए, सरकार ये कहना चाह रही है कि आप जो है जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टी है आप उसके डॉक्यूमेंट दिखाइए। जब हमारे पास इतने पुराने जो इबादत गाह है, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद है और इसी तरह बहुत सैकड़ों मस्जिद हर जगह, हर शहर के अंदर पुरानी मस्जिद है, पुराने जमाने की मस्जिद मौजूद है। सरकार उनके कागजात मांगेंगे तो कहाँ से उनको दिखा पाएंगे? सरकार ने साफ कर दिया कि 2025 से पहले जो मस्जिद की जो मिलेगी उनको कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन पे कार्रवाई नहीं की गई, तो बहुत अच्छी पहल है। लेकिन दूसरी बात, सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई आगे वक्त करेगा 2025 के बाद, तो उनको प्रैक्टिकली 5 साल के लिए मुसलमान होना जरूरी है। ये कौन सी शर्त है? ये तो कोई शर्त नहीं है कि उसको 5 साल तक मुसलमान होना जरूरी है। और बिल्कुल देखिए, सभी के अपने अपने मत यहाँ पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ को लेकर कुछ मुस्लिम लोगों का कहना है कि वाकई में ये हमारे लिए बिल्कुल सही है, तो दूसरों का कहना है कि जिस तरीके से गैर मुस्लिम लोगों को यहाँ पर सदस्य बनाया गया है वो बिल्कुल भी हमें मंजूर नहीं है। दोनों सहयोग